जब भी कभी राजनेताओं की कार्यक्रम में अगर गए होंगे तो आप शायद सुनते होंगे कि एक पेड़ माँ के नाम, इसके बाद पेड़ लगाओ धरती बचाओ। फिर से एक बार बीजापुर अमरावती के बीच में जो जंगल है उस जंगल में आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे लगातार शिकायत मिल रहा था कि यहाँ पे भी अंधाधुंध रूप से जो है जंगल को काटा गया है। अगर इनको संरक्षण आप लगातार देते रहेंगे तो जिस प्रकार आज थोड़ा बहुत भी हरा भरा दिख रहा है, ये भी आपको आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। आप जब भी कभी राजनेताओं की कार्यक्रम में अगर गए होंगे तो आप शायद सुनते होंगे कि एक पेड़ माँ के नाम, इसके बाद पेड़ लगाओ धरती बचाओ। इस तरह की तमाम तरह की जो है आपको स्लोगन मिलता होगा राजनेताओं की जुबान से, और उसी को पालन करने का भी हिदायत देते हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मैं फिर से एक बार बीजापुर अमरावती के बीच में जो जंगल है उस जंगल में आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे लगातार शिकायत मिल रहा था कि यहाँ पे भी अंधाधुंध रूप से जो है जंगल को काटा गया है, और जो जंगल जमीन जो है इस तरह अभी देखने को मिला। आप देखिए यहाँ पे ये बड़े बड़े जो वृक्ष है वो लगभग काट चुका गया है। जो काटने लायक नहीं है उस तरह की जो कुछ पौधे बचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लगभग जंगल को साफ कर दिया गया है, यानी ये अभी जमीन में तब्दील होने के लायक। मैं अगर इधर भी दिखाऊं तो आप देखें, इधर वहाँ पे भी आपको ले चलूंगा वहाँ पे कि वहाँ पे भी क्या हालत है। तो आप सोचिए, बड़े बड़े नेता लोग जब भी मंच पे चढ़ते हैं और सिर्फ डायलॉग बाजी ही करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, परंतु उनके संरक्षण के बगैर जंगल में किसी भी हिम्मत नहीं है कि जंगल को वो उजाड़े। आपको दिखाने के प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था, अभी भी दिखा रहे हैं। अब देखिए जंगल को कैसे करते हैं। पहले पेड़ पौधे को इस तरह गडलिंग कर देते हैं, इसके बाद जो है धीरे धीरे फिर बड़े बड़े पेड़ जो है मर जाते हैं, और इसके बाद फिर अभी भी इसका जो ऊपर के पत्ता है हरा हरा दिख रहा है, यानी ये मरने के कगार पर है। आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनेता के संरक्षण के चलते ही ऐसा हालत आपको और हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब भी राजनेता पर्यावरण के बारे में जब भी कोई मंच पे भाषण देते हैं तो सिर्फ वो भाषण ढकोसला है और सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। क्योंकि जमीनी स्तर पे शायद अगर जंगल काटने पर, जंगल बर्बाद करने पर अगर सही तरीके से कानूनन कार्रवाई किया जाता तो शायद इस तरह की जो मंजर आज मैं दिखा रहा हूँ तो शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। चलिए मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और वहाँ की क्या हालत है उसको भी दिखाऊं, क्योंकि मुझे ये पता लगभग यहाँ पे 1000 एकड़ से भी ज्यादा जंगल को बर्बाद कर चुका है यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने। मैं आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। शायद मेरा वीडियो देख के मेरे ऊपर कई ग्रामीण हमला भी कर सकते हैं, परंतु मुझे कोई परवाह नहीं, और कई राजनेता कुछ तरह की बातें भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जिस तरह वन संपदा को बर्बाद किया जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। तो आपको मैं दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ किस हद तक जंगल को बर्बाद करने में लगे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। समझ से परे हैं, विभाग के कर्मचारी भी रहते हैं, समय समय पे बड़े बड़े दावे भी किया जाता है विभाग द्वारा कि हमने ये किया, हमने वो किया, परंतु जब हकीकत खोजने आते हैं तो वहाँ की हकीकत कुछ और होता है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह आप देखिए साफ सफाई किया गया है। अब देखिए यहाँ से आपको जहां तक नजर दौड़ाएंगे आप, जहां तक आपकी नजर जाएगा, ये लगभग जो जंगल है जमीन में तब्दील होता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि जो छोटे छोटे जो वनस्पतियां हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिक पौधे, उसको तो उजाड़ दिया गया है, और बस अभी कुछ बचे तो चंद बड़े बड़े पेड़ बचे हैं, जिस पेड़ को भी गडलिंग किया गया है। यानी गडलिंग बोलने से बड़े बड़े पेड़ों की अंतिम समय है। गडलिंग के बाद ना तो पौधे को किसी प्रकार आहार मिलता है और धीरे धीरे वो मरने की कगार पर होता है। तो आप सोचिए जरा किस तरह जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। ये वही राजनेता लोग हैं, मंच पे बड़े बड़े वादे करते, हमने जंगल बचाने के भरपूर प्रयास करे, जंगल बचाने के लिए हमने इतना करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन धरातल पे आप अगर आएंगे यहाँ का जायजा लेने तो यहाँ का जो नजारा है कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा। आप पूरा दिखाइए। तो आप सोचिए, यहाँ से अगर मेन रोड की बात करें तो मुश्किल से, अगर बीजापुर मेन रोड की बात करते हैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूरी है, और अगर इधर करंडी का अगर रास्ता की बात करें तो शायद 100 मीटर 200 मीटर है। तो आप सोचिए, बहुत करीब होने के बावजूद भी जंगल को नहीं बचा पाए हैं। अब वन विभाग कर्मचारी शायद क्या कर रहे हैं ये बता पाना तो बेहद मुश्किल है। ये लोग भी क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग जब भी कोई कानूनी कार्रवाई करने की प्रयास करते तो इन पर जो राजनेता है वो दबाव बना देते हैं। राजनेता ये कहते हैं
कि हमारा आदमी है, आप छोड़ दीजिए। फिर उसके पश्चात जो है वन अधिकारी जो कार्रवाई करेंगे वो फिर नतमस्तक हो जाता है और सरेंडर कर देता है इनकी राजनेताओं के समक्ष, फिर छोड़ देते हैं, जिसके चलते जो जंगल काटते इनका हौसला और ज्यादा बुलंद हो जाता। फिर अगर मान लीजिए 1 एकड़ जंगल बर्बाद किया तो वो आके फिर सीधा सीधा 5 से 10 एकड़ जंगल एरिया को कब्जा कर लेते हैं और इस तरह बर्बाद कर। देखिए, हम आपको जितना दिखाए उतना ही कम है। साल के 365 दिन अगर जंगल की बर्बादी की वीडियो लगातार दिखाते रहेंगे तो पर भी शायद कम होगा। बहरहाल देखना होगा कि खबर लगातार हम दिखा रहे हैं, लगातार जंगल की जो बर्बादी है, लगातार जो पर्यावरण की जो बर्बादी है वो हम लगातार दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। और मेरा हाथ जोड़कर राजनेताओं से विनती है कि कम से कम आप संरक्षण ना दे, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस का नेता हो, दोनों से ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनको संरक्षण ना दे और इनको कम से कम चुनाव आने के समय में वन भूमि वन अधिकार पत्र का जो प्रलोभन ना दे। उनको कम से ये हिदायत दे कि अगर जंगल काटते हुए पाया जाएगा तो इनकी जेल अनिवार्य है। तो शायद जंगल जिस प्रकार यहाँ पे बर्बाद होता हुआ, जंगल जिस प्रकार यहाँ पे काटा जा रहा है, इन पर शायद अंकुश लगाया जा सकता है। नहीं तो अगर इनको संरक्षण आप लगातार देते रहेंगे तो जिस प्रकार आज थोड़ा बहुत भी हरा भरा दिख रहा है, ये भी आपको आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इतिहास के पन्नों पे जरूर पेड़ पौधे के बारे में जिक्र होगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी सिर्फ पेड़ पौधा एक कहानी का रूप ही बने रहेंगे, परंतु हम उसको दिखा नहीं सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विश्वजीत मल्लिक, टुडे न्यूज़ 24, कोंडागांव।